Hello, this is Abhishek and you are watching The Glittering Coin. In this video, we will discuss about the best 5 mutual funds for 2023, which we have handpicked from different categories. लगभग 20 से भी ज़्यादा टॉप परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड्स को थोरोली स्टडी एंड कंपेयर करने के बाद हमने इन सभी फंड्स को सेलेक्ट किया है। सेलेक्टेड फंड्स को अपनी कैटेगरी के दूसरे फंड के साथ कई पैरामीटर्स पर कंपेयर किया गया है, जैसे कि फंड की रेटिंग, एक्सपेंस रेशो, पास्ट परफॉर्मेंस और रिटर्न्स, फंड मैनेजमेंट टीम, एसेट एलोकेशन एंड रिस्क एनालिसिस। नाउ लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला फंड हमने लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी से पिक किया है, दैट इज मिराई एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड। पर्सनली दिस इज माय फेवरेट कैटेगरी बिकॉज ये इंडिया की टॉप 250 लिस्टेड कंपनीज के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं बेस्ड ऑन मार्केट कैपिटलाइजेशन। एंड जब हमने इस कैटेगरी को मल्टी कैप एंड लार्ज कैप जैसी कुछ पॉपुलर कैटेगरीज के साथ कंपेयर किया, द फाइंडिंग्स वर रियली इंटरेस्टिंग। लास्ट 2 इयर्स में लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी ने 17.7% के रिटर्न्स डिलीवर किए हैं, वहीं लार्ज कैप फंड्स ने 12.1 एंड मल्टी कैप फंड्स ने 14.1% के रिटर्न्स दिए हैं। सिमिलरली लास्ट 3 इयर्स में भी लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी ने 14.5%, लार्ज कैप कैटेगरी ने 11.6% एंड मल्टी कैप कैटेगरी ने 12.3% की एवरेज से रिटर्न्स दिए हैं। इनफैक्ट लास्ट 5 इयर्स में भी लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी के रिटर्न्स कंपैरेटिवली बेटर रहे हैं। So basically this is a must have category in your mutual fund portfolio. मिराई एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड को मैनेज कर रहे हैं मिस्टर नीलेश सुराना एंड मिस्टर अंकित जैन। मिस्टर सुराना इसके अलावा मिराई एसेट टैक्स सेवर फंड जैसे सक्सेसफुल फंड्स को भी मैनेज करते हैं। इस फंड का टोटल AUM लगभग 24,000 करोड़ रुपए है और इसने सिंस लॉन्च अपने इन्वेस्टर्स को 22% के रिटर्न्स दिए हैं। फंड को सेलेक्ट करने में एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है, दैट इज एक्सपेंस रेशो। तो मिराई एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड की एक्सपेंस रेशो है 0.69%, विच मीन्स 1 लाख के AUM पर एनुअली आपसे 690 रुपीज़ के फंड मैनेजमेंट चार्जेस लिए जाएंगे। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द रिस्क एनालिसिस ऑफ दिस फंड। सो मिराई एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड का स्टैंडर्ड डिविएशन 22.59 है, विच मीन्स इस फंड के रिटर्न्स अपनी कैटेगरी एवरेज से कम वॉलेटाइल हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इस फंड ने 2.69% का अल्फा जनरेट किया है और अपने बेंचमार्क रिटर्न्स को कंफर्टेबली बीट करता हुआ नजर आता है। रिटर्न्स की बात करें तो ये फंड लास्ट 3 इयर्स में 17.9%, 5 इयर्स में 13.3% एंड 7 इयर्स में ऑलमोस्ट 20% रिटर्न्स के साथ अपनी कैटेगरी एवरेज को बड़े मार्जिन से बीट करता आया है। एंड दिस इज वन ऑफ द टॉप परफॉर्मिंग फंड्स इन दिस कैटेगरी। द नेक्स्ट फंड कम्स फ्रॉम द लार्ज कैप कैटेगरी। So guys, there is a debate going on from last few years about what to choose between an actively managed large cap fund or a passively managed index fund. तो आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दें कि BSE सेंसेक्स की हिस्ट्री में 1994 से लेकर 2003 तक ये सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड रहा था जब इंडेक्स ने 9 साल तक कोई भी रिटर्न डिलीवर नहीं किया था। सो ऐसी सिचुएशंस में वी बिलीव एक एक्टिव फंड मैनेजर अपनी एक्सपर्टीज को यूज करके आपके पैसे को बेटर वे में मैनेज कर सकता है। तो आज हमने इस कैटेगरी से कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड को सेलेक्ट किया है, जिसको मिस्टर श्रीदत्ता भंडवलदार मैनेज करते हैं। लगभग 8,666 करोड़ के AUM वाला ये फंड एक 5 स्टार रेटेड फंड है एंड इसकी एक्सपेंस रेशो भी सिर्फ 0.42% है, विच इज़ वेरी कॉम्पिटिटिव कंसिडरिंग इट इज़ एन एक्टिवली मैनेज्ड फंड। रिस्क रेशियोज में भी फंड की परफॉर्मेंस अप्रिशिएबल है। फंड का स्टैंडर्ड डिविएशन 19.49 है, बीटा इज 0.86% और अल्फा वैल्यू 2.37% है, विच मीन्स कि इस फंड ने मिनिमम रिस्क लेकर शानदार रिटर्न्स डिलीवर किए हैं। रिटर्न्स की बात करें तो इस फंड ने पिछले 1 साल में 1.39% और लास्ट 3 इयर्स में 15.6% का रिटर्न जनरेट किया है। लास्ट 5 इयर्स में इस फंड ने 13.45% और 7 इयर्स में 15.87% के रिटर्न्स दिए हैं। नाउ द थर्ड फंड कम्स फ्रॉम द फ्लेक्सी कैप कैटेगरी, जो कि इन्वेस्टर्स की फेवरेट कैटेगरी है। हाउएवर देयर इज अ मेजर प्रॉब्लम विद द फंड्स ऑफ दिस कैटेगरी। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के मैक्सिमम फंड्स एक लार्ज कैप फंड को रिजेंबल करते हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि फ्लेक्सी कैप के नाम पर इन्वेस्टर्स को लार्ज कैप स्टॉक्स बेचे जा रहे हैं। एंड व्हेन यू इन्वेस्ट इन अ फ्लेक्सी कैप फंड, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक श्योर कि आपका फंड आपके पैसे को सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करता हो अक्रॉस ऑल मार्केट कैपिटलाइजेशंस। सो इन सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए दिस टाइम वी हैव सेलेक्टेड PGIM इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड। सो PGIM इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड का एक्सपेंस रेशो मिनिमम साइड पर है, दैट इज ओनली 0.37%। रिटर्न्स की बात करें तो इस फंड ने लास्ट 1 ईयर में -4% के नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं,
बट लास्ट 3 ईयर्स में 21.63% के शानदार रिटर्न्स देखने को मिलते हैं। लास्ट 5 ईयर्स एंड 7 ईयर्स में भी इस फंड ने कैटेगरी एवरेज को बड़े मार्जिन से बीट किया है। हालांकि पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पर पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड के रिटर्न्स स्लाइटली बेटर हैं, बट पीजीआईएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड की बैलेंस्ड एसेट एलोकेशन एंड मार्केट फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए हमने इस बार पीजीआईएम फ्लेक्सी कैप फंड को प्रेफर किया है। ऑल्सो पीजीआईएम फ्लेक्सी कैप फंड में आफ्टर 90 डेज कोई भी एग्जिट लोड नहीं चार्ज किया जाता है। जहां पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड का लार्ज कैप स्टॉक्स में एक्सपोजर ऑलमोस्ट 87% है, वहीं पर पीजीआईएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड ने 35 to 40% एलोकेशन मिड कैप एंड स्मॉल कैप कैटेगरी के स्टॉक्स में किया है। दिस काइंड ऑफ एसेट एलोकेशन विल हेल्प दिस फंड परफॉर्म रियली वेल इन द लॉन्ग रन। द फोर्थ फंड कम्स फ्रॉम द स्मॉल कैप कैटेगरी। इस कैटेगरी से हमने एक्सिस स्मॉल कैप फंड को पिक किया है। मार्केट में सबसे ज्यादा मल्टी बैगर स्टॉक्स स्मॉल कैप कैटेगरी से ही निकल कर आते हैं एंड हिस्टोरिकल डेटा को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि लॉन्ग टर्म में स्मॉल कैप फंड्स म्यूचुअल फंड्स की बाकी सभी कैटेगरी से हाई रिटर्न्स जनरेट करने के लिए जाने जाते हैं। एक्सिस स्मॉल कैप फंड अपनी परफॉर्मेंस में काफ़ी कंसिस्टेंट रहा है। इस फंड के पास 7,695 करोड़ का AUM है एंड सिंस लॉन्च ये अपने इन्वेस्टर्स को एनुअली 23.62% की एवरेज से रिटर्न्स देता आया है। इस फंड के डायरेक्ट प्लान में 0.51% का एक्सपेंस रेशियो है। रिटर्न्स का डिटेल्ड एनालिसिस देखें तो इस फंड ने लास्ट 1 ईयर में 4.2%, 3 ईयर्स में 23.9%, 5 ईयर्स में 18.3% एंड लास्ट 7 ईयर्स में 20% के रिटर्न्स डिलीवर किए हैं। परफॉर्मेंस में कंसिस्टेंट होने के साथ साथ इस फंड के रिटर्न्स भी अपनी कैटेगरी के बाकी सभी फंड से कम वॉलेटाइल हैं। बट रिमेंबर दैट स्मॉल कैप फंड्स आर नोन फॉर इट्स हाई रिस्क फैक्टर एंड वॉलेटाइल रिटर्न्स। सो स्मॉल कैप कैटेगरी में इन्वेस्ट करने के लिए आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 7 to 10 ईयर्स का होना चाहिए एंड ऑलवेज यूज करेक्शंस टू बाय स्मॉल कैप फंड्स। लास्ट फंड इन आवर लिस्ट इज मिराई एसेट टैक्स सेवर फंड which belongs to ELSS category. And interestingly, ELSS funds are managed just like flexi cap funds, which means tax saving mutual funds भी fund managers को flexi cap funds की ही तरह complete freedom provide करते हैं to invest money across all market capitalizations without any restrictions. Flexi cap funds और ELSS funds में सिर्फ एक डिफरेंस होता है, that is a lock-in period of 3 years. और lock-in period एक्चुअली आपकी इन्वेस्टमेंट्स को एक डिसिप्लिन प्रोवाइड करता है। मिराई एसेट टैक्स सेवर फंड के डायरेक्ट प्लान में 0.45% का एक्सपेंस रेशियो है एंड इस फंड ने लास्ट 3 ईयर्स में 19.84%, लास्ट 5 ईयर्स में 14.15% एंड पिछले 7 साल में 19.30% के शानदार रिटर्न्स डिलीवर किए हैं, विच इज़ मोर देन मैनी ऑफ द टॉप परफॉर्मिंग फंड्स इन एनी कैटेगरी। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो हमें अप्रिशिएट करने के लिए आप इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।